हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की यह ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। केबिल में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें। केबिल में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन, चालक में तांबे की हानि। ऑप्शन बी, केबल विद्युत रोधन में परावैद्युत हानि। ऑप्शन सी, धात्विक उपकरणों और कवचों में हानि। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, यह सभी के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है जो अपनी केबिल होती है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। सीआरओ समय परिवर्तित संकेत की दर से प्रस्तुति करता है। संकेत का निर्देशन होता है, बताएं। सीआरओ में जल्दी से कमेंट करके बताएं डायमेंशन क्या होती है उसकी। ऑप्शन एक विमीय अर्थात वन डायमेंशनल। ऑप्शन बी द्विविमीय। ऑप्शन सी त्रिविमीय। ऑप्शन 4 चार विमीय। तो जो संकेत अपने को सीआरओ के अंदर निर्देशित होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है? द्विविमीय। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। यह क्वेश्चंस आपके लिए आने वाली सभी टेक्निकल एग्जाम जैसे डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, यूपीवीएनएल, आरवीएनएल, बीएसपीसीएल, डीआरडीओ सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में सीआरओ में तरंग रूप की वोल्टता होती है, बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में सीआरओ में तरंग रूप की वोल्टता होती है। जो अपना ऑप्शन नंबर ए है या फर्स्ट ऑप्शन, औसत वोल्टता। ऑप्शन सेकंड, आरएमएस वोल्टता। थर्ड, चरमांतर वोल्टता अर्थात पीक टू पीक वोल्टेज। ऑप्शन डी, मैक्सिमम वोल्टेज। बताएं इसका राइट आंसर क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन, पीक टू पीक वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए आज का। एचआरसी फ्यूज में विभेदन और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है, बताएं। जो एचआरसी फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आर्कन काल, आर्किंग टाइम। ऑप्शन कुल परिचालन समय अर्थात टोटल ऑपरेटिंग टाइम। ऑप्शन थर्ड, प्री आर्किंग टाइम। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताएं। एचआरसी फ्यूज में जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? कट ऑफ टाइम, कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो के बीच को अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्किंग टाइम। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न में से ऊर्जा संचित करेगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए 1 हेनरी इंडक्टेंस कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर विल स्टोर एनर्जी ऑफ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, 9 वाट सेकंड अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसी संकेतक और आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरम मान क्या होगा? आरएमएस वैल्यू दिया है एसी सिग्नल का और अपने को पूछा क्या है? पीक वैल्यू। तो क्या आएगा इसका पीक वैल्यू? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 10 को अपने को आरएमएस वैल्यू 10 दिया है, तो इसका पीक वैल्यू क्या आएगा?
10 को अपन क्या करेंगे 1.414 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर्विमीय विनिमय करके पलटा जा सकता है, बताएं। जो डीसी शंट मोटर होता है उसकी दिशा को अपन किस के द्वारा कैसे पलटते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति टर्मिनल बदल के, ऑप्शन सेकंड क्षेत्रीय टर्मिनल अर्थात फील्ड टर्मिनल, ऑप्शन थर्ड केवल आर्मेचर के टर्मिनल, ऑप्शन 4 क्षेत्रीय आर्मेचर टर्मिनल दोनों अर्थात फील्ड व आर्मेचर दोनों के टर्मिनल बदल के अपन डीसी शंट मोटर की स्पीड बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव, बताएं। एक प्रेरण मोटर है उसमें रोटर की चाल सदैव होती है, बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहला जो है वह है स्टेटर की चाल से कम, सेकंड ऑप्शन स्टेटर की चाल से अधिक, थर्ड ऑप्शन स्टेटर की चाल के बराबर, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव, इसका राइट आंसर क्या हुआ स्टेटर की चाल से कम अर्थात राइट ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित, बताएं निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है, अर्थात उसने पूछा है अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए एसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सेकंड सार्वत्रिक मोटर, ऑप्शन थर्ड प्रतिष्ठम मोटर, ऑप्शन फोर्थ प्रतिकर्षण मोटर। जल्दी से कमेंट करके बताएं निम्न में से एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन सी होती है। इसका राइट आंसर क्या हुआ रिलक्टेंस मोटर अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताएं। नई स्थापनाओं के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन थर्ड ओम मीटर, फोर्थ ऊर्जा मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो मेगर की सहायता से अपन नई स्थापनाओं का विद्युत इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो भी होता है वो सब मापते हैं, किसकी सहायता से मेगर। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 सेलों को जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ ई है श्रेणी में जोड़ा जाता है। 4 सेल हैं जिनको अपन ने कौन से क्रम में जोड़ा है श्रेणी क्रम में जोड़ा है। प्रत्येक का ईएमएफ क्या है ई, तो इसका टोटल ईएमएफ क्या आएगा बताएं जल्दी से। श्रेणी क्रम में क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। 4 सेल हैं उनको अगर अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो टोटली वोल्टेज क्या होता है ईएमएफ क्या होता है श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। तो 4 हैं तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 4E। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी सुमिलित संयोजन में एमीटर को परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है। जो अपना एमीटर होता है उसको अपन सर्किट में जोड़ते हैं कौन से क्रम में, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड कभी श्रेणी कभी समांतर, थर्ड समांतर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है कम होता है, उसको अपन धारा मापते हैं और इसे अपन किस क्रम में लगाते हैं श्रेणी क्रम में लगाते हैं सर्किट के। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत पावर ट्रांजिस्टर होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो एक पावर ट्रांजिस्टर होता है
एक पावर ट्रांजिस्टर होता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए त्रिस्तरीय अर्थात 3 लेयर। अपना जो पहला ऑप्शन है वह क्या है? 3 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। ऑप्शन सेकंड 3 लेयर 2 जंक्शन डिवाइस। ऑप्शन थर्ड 2 लेयर 1 जंक्शन डिवाइस। ऑप्शन 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। बताएं पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो जो पावर ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है? 3 लेयर 2 जंक्शन डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट क्या होता है? एसी डीसी, एसी डीसी, नॉन। तो अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? बताएं इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सोना, चांदी, तांबा ये तीनों क्या हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। कैपेसिटर का यूनिट होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इजी क्वेश्चन है। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है हेनरी, ऑप्शन बी फेराडे, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कैपेसिटर होता है उसका यूनिट क्या होता है? फेराडे। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। काउंटर ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। काउंटर ईएमएफ के नाम से किसे जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए एमएमएफ, ऑप्शन बी बैक ईएमएफ, ऑप्शन सी अप्लाइड ईएमएफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काउंटर ईएमएफ के नाम से किसको जानते हैं अपन? बैक ईएमएफ अर्थात ईबी को। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एक वोल्ट मीटर जिसके द्वारा अधिकतम 20 वोल्ट मापा जा सकता है। 100 वोल्ट मापने के लिए इस मीटर का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा अगर मीटर रेजिस्टेंस 2 ओम है? बताएं। एक वोल्ट मीटर है जिसके द्वारा अधिकतम 20 वोल्ट मापा जा सकता है। 100 वोल्ट मापने के लिए इस मीटर का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा अगर मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए ये अपना जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस अपने को 2 ओम दिया है। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसके श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाते हैं। अपने को मापना क्या है? अपने को 100 वोल्ट मापना है। वोल्ट मीटर 2 ओम का है, जो 2 ओम रेजिस्टेंस का है, जो 20 वोल्ट माप सकता है। तो अपने को मापने कितने हैं? 100 वोल्ट। तो बताएं मल्टीमीटर का मल्टीप्लायर जो अपन लगाएंगे श्रेणी क्रम में उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? 8 ओम। चलिए कुछ लोगों के क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। उपग्रहों के लिए खालिस्तान ऊर्जा स्रोत होता है। जो अपने उपग्रह होते हैं उनके लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत होता है? ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल, ऑप्शन बी ईंधन सेल, ऑप्शन सी एडिसन सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उपग्रहों के लिए अपन कौन सा सेल यूज करते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में? सोलर सेल। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 ड्राई सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेलों के संगठन के सिरों पर 5 ओम के बाहरी प्रतिरोध जोड़ी हो तो बहने वाली करंट का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 20 ड्राई सेल हैं जो किस में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, प्रत्येक का प्रतिरोध 0.5 ओम दिया है अपने को और जो ड्राई सेल है उसका पर सेल वोल्टेज कितना है? 1.5। अगर बाहरी रेजिस्टेंस अपन 5 ओम जोड़ते हैं तो बहने वाली करंट का मान कितना आएगा?
बहने वाली करंट का मान कितना आएगा, 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले टेस्ट में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना सुबह 10-15 पर इस तरह के प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं। अपना नॉलेज चेक करें, आपको टेक्निकल क्वेश्चंस रोज़ सोल्व करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।